तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज की कहानी में एक लड़का है। जब उसे कोई लड़की पसंद आई, तब उससे वो प्यार करने लगा, लड़की भी उसे प्यार करने लगी। तो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इसके बारे में दोनों घर वाले को पता चलता है। लड़की के घर वाले को भी पता चलती है और लड़के का घर वाले को भी मालूम चलता है। उसके बाद लड़का का परिवार जो है, ये कभी नहीं चाहता था जो हमारे घर के परिवार के जो लड़का है उससे शादी हो। अब लड़के का परिवार उस लड़की के परिवार में जाते हैं। जाने के बाद देखता है कि जिस लड़की से उस घर का बेटा, जिसका नाम होता है सुजन साहू, प्यार करता है, वो लड़की से बड़ी बहन, उसकी जो बड़ी बहन है, काफ़ी खूबसूरत है, समझदार है। इसके चलते लड़के का परिवार जो है, लड़के का ना चाहते हुए भी जिसे वो प्यार करता था, उसकी बड़ी बहन से इस लड़के का शादी करवा देते हैं। अब लड़की के परिवार भी मान जाते हैं, जो चलो ठीक है, क्योंकि लड़का अच्छा खासा परिवार से बिलोंग करता था। कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग उस लड़के का, सुजन साहू का परिवार के सरकारी नौकरी करते थे और बहुत सारे ज़मीन था। तो देखा जाए तो एक तरीके का जमींदार था वो। और कांटेक्ट में उनके लोगों, परिवार के लोग को सब काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। इसीलिए लड़की का परिवार जो है, सब कुछ जानते हुए भी अपनी बड़ी बेटी का शादी उस सुजन साहू से करवा देते हैं। अब शादी तो हो जाती है, सब कुछ ठीक-ठाक चलने लगता है, लेकिन इसी बीच जो है, साली से भी उसके अफ़ेयर था। तो साली का भी शादी कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़का से हो जाता है। अब ये सब चलने लगा, लेकिन इसी बीच 25 अक्टूबर की तारीख थी, 25 अक्टूबर 2025 की बात है। सुजन साहू जो है, अपने घर से निकला और संदिग्ध तरीके से वो एकदम से गायब हो जाता है। अब उसका कोई अता-पता नहीं, ना उसका मोबाइल में फ़ोन लग रहा था और ना ही वो एक कार लेकर निकला था। ना उस गाड़ी के बारे में कोई पता। तो घर वाले परेशान हुआ, काफ़ी समय तक उसको ढूँढते रहे, दोस्त लोगों से पूछताछ करते रहे और मोबाइल पे तो कई मर्तबा फ़ोन किया, लेकिन स्विच ऑफ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जिसके चलते सुजन साहू का परिवार जो है, नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचता है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताता है। पुलिस भी इस मामले में सीरियस होता है और मोबाइल नंबर लेते हैं, गाड़ी का नंबर लेता है और खोजबीन में लग जाता है। खोजबीन करते-करते पुलिस को उस सुजन साहू का बॉडी मिलती है। बॉडी जब मिलती है और ऐसी कंडीशन में बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो कोई इस तरीके से कैसे दुश्मनी निभा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को चाकू से कई बार गोदा गया था और बॉडी को जिस जगह पर छुपा कर रखा था, पुलिस हैरान हो जाता है। जो कोई आसानी से इस बॉडी को नहीं ढूंढ पाता, लेकिन खोजी कुत्ता और पूरी रात सर्च ऑपरेशन के ज़रिए उस बॉडी को बरामद किया जाता है। लेकिन उससे पहले मुजरिमों को पकड़ लिया गया था पुलिस द्वारा। तो आज मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना है मध्य प्रदेश का नसरानपुर इलाका का मंगवाली पुलिस थाना। और इसी मंगवाली पुलिस थाने के अंदर सुजन साहू रहा करते थे अपने परिवार के साथ। परिवार की, जैसे मैं शुरुआत में बताया, सब कुछ ठीक ठाक था, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। सुजन साहू एक लड़की से प्यार करने लगा जिसका नाम है निधि। अब इसके परिवार को जब पता चला, परिवार निधि से नहीं बल्कि निधि का बड़ी बहन से शादी करवा देते हैं। शादी हो जाते। अब सुजन साहू जो 35 साल का था, सब कुछ ठीक ठाक था। अब निधि का भी शादी किसी दूसरे लड़का से हो जाता है। फिर यहाँ 25 अक्टूबर को गायब हो जाती है और पुलिस में कंप्लेंट करते। 26 अक्टूबर को पुलिस खोजबीन करने लगते। सबसे पहले तो पुलिस उस सुजन साहू का मोबाइल लेकर उसका, मतलब कॉल डिटेल चेक करता है और सर्वेलेंस के ज़रिए उसका लोकेशन चेक करने की कोशिश करता है। लोकेशन देखता है कि वहाँ पे जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 24 आते, और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बना हुआ था। एक रेस्टोरेंट में देखता है कि वहाँ पे उसके लोकेशन, बल्कि मोबाइल का लोकेशन तो उस जगह पर दिखा रहा था। उसके बाद लोकेशन थोड़ा दूर जाने के बाद एकदम लोकेशन भी ऑफ हो जाता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में, बड़ा रेस्टोरेंट होने के कारण और भी आसपास के दुकान वगैरह है, तो पुलिस को लगा यहाँ से कुछ सबूत मिल सकती है। तो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर चेक करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जैसा लगा, सुजन साहू के साथ साथ सुजन साहू का गाड़ी भी कैद हुई थी। अब जब सुजन साहू को बड़ी दूर के कैमरे से दिखाई दे रहा था, उन्हें साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, सुजन साहू था। और गाड़ी का नंबर से पता चला जो उस गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ सुजन साहू नहीं, बल्कि सुजन साहू का साथ 2 लोगों को और बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गाड़ी तो सुजन साहू का ही था, लेकिन 2 लोग कौन थे? उसमें से एक महिला थी और एक अन्य पुरुष था, एक मेल था।
पुलिस अब इन दोनों के बारे में ही पता करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर में लोकेशन जब चेक करता है, एक जंगल जैसा है और जंगल के बाद ही सुजन साहू का लोकेशन एकदम से गायब हो जाता है और गाड़ी भी नहीं मिलती। अब पुलिस को लगा इस जंगल में ही सुजन साहू के साथ कुछ हुआ है, लेकिन वो 2 जन कौन थे? एक तो महिला थी और एक आदमी था। इसके चलते अब पुलिस वाले जो है सुजन साहू के सारे दोस्त, दुश्मन कौन है उसके बारे में पता लगवाते हैं और उसके ससुराल में भी जाते हैं, सब कुछ पता लगाते हैं, खबरी को लगवाते हैं और इसी बीच पुलिस को पता चलती है खबरीदार जो सुजन साहू जो है, वो जो रेस्टोरेंट के पास देखा गया था, उसमें से एक उनका साली है जिनका नाम निधि होता है। निधि उस रेस्टोरेंट के पास मौजूद थी। अब निधि शादीशुदा थी, इसके चलते पुलिस शायद वो निधि का पति हो गए। तो अब निधि का नाम आया तो निधि को उठाते हैं, हिरासत में लेते हैं, बल्कि उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले जो है निधि को बातचीत करता है और ये भी पता चलता है निधि के साथ उस दिन जो है उसका पति नहीं बल्कि उसका जान पहचान वाला एक लड़का है जिसका नाम है साहिल पटेल, वो था। अब दोनों को उठा लेते हैं। दोनों को उठाने के बाद अब सुजन साहू के बारे में पूछताछ करते हैं। जब पुलिस पूछताछ करता है, दोनों तो जितना झूठ बोल सकता था बोला, लेकिन पुलिस के आगे ये लोग टिक नहीं पाते। आखिरकार साहिल पटेल जो है वो सच्चाई कबूल लेता है। सबसे पहले साहिल पटेल पूरी बात बता देता है और उसके बाद निधि भी पूरी बात बता देती है पुलिस को। बताने के बाद पुलिस उस जगह पर जाता है जिस जगह पर लोकेशन ऑफ हुआ था। उसी जंगल में जाने के बाद पुलिस को बॉडी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इन दोनों ने बताया जो सुजन साहू अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे हम दोनों ने मार दिया, बल्कि हम दोनों ने ही नहीं, तीनों ने मारा। एक और नाबालिग लड़के का नाम बताता है साहिल पटेल और निधि। उस नाबालिग को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब सबसे पहले जो है बॉडी को ढूंढना, तभी एक मर्डर का तो धारा लगाएगा ही उन तीनों के ऊपर, क्योंकि उन तीनों ने कबूला, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए और जिनको मारा है उनका अगर बॉडी ही नहीं मिली तो ये लोग मुकर सकता है कोर्ट में जाकर। इसीलिए सबसे पहले बॉडी की तलाश में जुट जाते हैं। 26 अक्टूबर की रात को शाम के वक्त इन दोनों ने कबूल लिया था। उसके बाद जब जंगल में कहाँ फेंका इन लोगों को पता नहीं था। जिन लोगों ने कहा हम लोग ने जंगल में फेंक दिया, तो पुलिस का कई सारे टीम बनते हैं, डॉग स्क्वाड आते हैं, फॉरेंसिक टीम आते हैं, क्राइम टीम आती है उस जंगल में जाने के बाद शाम से लेकर दूसरा दिन 27 अक्टूबर सुबह तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार सुबह 6 बजे पता चलती है सुजन साहू का बॉडी दिखाई देती है पुलिस को खोजी कुत्तों के जरिए। अब उस बॉडी का कंडीशन बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस बॉडी में जो है मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर चाकू का निशान नहीं था। चाकू बहुत बार गोदा गया और उस बॉडी को पत्थरों के बीच में छुपा दिया था, लेकिन उसका पैर नज़र आ रही थी और उस पैर के ज़रिए पूरी बॉडी बाहर आती है। वहाँ मॉर्चरी भेज दिया जाता है और यहाँ पर इन तीनों से आप सब कुछ जानना चाहता था, आखिर क्यों मारा, सबसे पहले तो कैसे मारा वो बताते हैं निधि और साहिल पटेल और नाबालिग लड़का। तीनों से पूछताछ हो रही थी। तीनों ने बताया निधि का प्लान थी। निधि ने प्लान करके, क्योंकि साली थी, साली ने अपने जीजा को बुलवाई, जो एक काम करो घूमने जाने का मन कर रहा है, तुम आ जाओ रेस्टोरेंट के पास। अब सुजन साहू अपने गाड़ी लेकर उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है कि उसका साली जो है निधि उस जगह में मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी है जिसका नाम साहिल पटेल होता है। तो सुजन ने पूछा जो ये कौन है? तो निधि ने कहा देखो ये मेरा दोस्त है, और जैसे उसको पता चला हम उस जगह पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसने भी जिद किया उसके उस रास्ते पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम दोनों अकेले में रहेंगे। सुजन साहू ने ठीक है कोई बात नहीं। इतने में वो लोग उस रेस्टोरेंट से निधि और साहिल पटेल को भी सुजन साहू अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है साहिल पटेल सुजन साहू का गाड़ी चलाने लगते हैं। चलाने के बाद 40 किलोमीटर दूर तय करते हैं और जैसे ही जंगल के करीब आते हैं सुजन साहू जो साहिल पटेल है गाड़ी रोकते हैं और रोकने के बाद कहते हैं, क्योंकि पहले से ही निधि के साथ ये लोग प्लान कर चुके थे, जो भाई आप मुझसे चलाया नहीं जा रहा, एक काम करो आप गाड़ी चलाओ, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा टाइम। सुजन साहू का गाड़ी थी। सुजन साहू कहते हैं ठीक है भाई आप इधर आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। अब सुजन साहू अपना गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जो है जब गाड़ी चलाने लगता है, निधि तैयारी के साथ गई हुई थी। निधि के पास 2 तेज़धार चाकू थी। उस चाकू को वो एक खुद लेती है और दूसरा साहिल को थमा देती है।
लेकिन उससे पहले वो नाबालिग लड़के को भी पिकअप किया था। साहिल पटेल ने कहा था जो मुझे जिसके पास जाना है, मेरा एक दोस्त है रास्ते में इंतज़ार कर रहा है, उसे मैं पिकअप करूँगा, फिर हम दोनों वहाँ से उस जंगल के पास गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह का नाम बताओ, वहाँ से हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम दोनों जाना जहाँ आप जाना चाहते हो। सुजन साहू को सारी बात पर यकीन था, साली थी साथ में, इसलिए चल रहे थे। साली ने कह दिया था जो मेरा पहचान वाले। उस नाबालिग लड़का को बिठाने के बाद वो दोनों पीछे बैठा रहता है और निधि बगल वाला सीट में, ड्राइवर के बगल वाला सीट पे बैठे रहे। और जैसे ड्राइवर चेंज होने लगा, सुजन साहू जो पीछे से आगे जाकर बैठने लगा, उसी बीच चाकू थमा दिया थे साहिल को और निधि खुद अपने हाथों पे चाकू रखे थे। जैसे सुजन साहू वहाँ से निकलते, थोड़ी देर में दूर जाने के बाद ही जो है किसी बहाने से गाड़ी रुकवाते हैं। गाड़ी जैसे ही रुकता है, निधि ने सबसे पहली बार वो सुजन साहू अपने जीजा के ऊपर चाकू से वार करने लगते हैं और एक नहीं 3 बार वार करता है। इसी बीच साहिल भी पीछे से सुजन साहू के ऊपर वार करने लगते हैं। सुजन साहू को समझ पाता, लहू लुहान हो जाते, तड़पते रहते और इसी बीच सुजन जो नाबालिग था निधि का चाकू छीन लेता है और उसी चाकू से नाबालिग भी सुजन साहू के ऊपर वार पे वार करने लगते हैं और सुजन साहू को मौत के घाट उतार देने के बाद जंगल में खींच कर लेकर जाता है और उसके बॉडी को पत्थरों के बीच में छुपा देते हैं, लेकिन उसका पैर बाहर आ रही थी। उसके बाद गाड़ी भी उसका थोड़ा आगे जाकर छोड़ देते और वहाँ से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। पहले अपने आप को साफ करते हैं और वहाँ से तीनों अलग अलग जगहों में चले जाते हैं। निधि भी अपने घर वापस आ जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब रही बात, ये तो कबूल लिया जो इस तरीके से उस सुजन साहू को मारा। अब सबसे बड़ी बात जो है, आखिर सुजन साहू को साली ने क्यों मारी और क्यों मार पाया? वो दोनों तो चलो गैर था। तो इसमें एक सच्चाई और सामने आती है। इसमें निधि बताती है जो मैं परेशान हो चुकी थी अपनी जीजा से। दरअसल सुजन साहू ही निधि से प्यार करता था और निधि भी सुजन साहू से प्यार करते थे। जब दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों अक्सर मिला करते थे, दोनों के बीच में सब कुछ होते थे। लेकिन उसी पल का वीडियो जो है सुजन साहू के पास था। लेकिन फिर जब वो दोनों शादी करना चाहते थे, घर वाले के विरोध हुआ और सुजन साहू के परिवार जो है निधि के चचेरी बड़ी बहन है उसके साथ सुजन का शादी करवा देते। सुजन भी अब ना चाहते हुए भी परिवार के दबाव में आकर निधि का चचेरे बहन से शादी हो जाती। लेकिन शादी होने के बाद सुजन साहू चाहता था ये जो रिश्ता था निधि के साथ वो कंटिन्यू चले, लेकिन निधि के परिवार भी कुछ दिन जाने के बाद निधि का भी शादी एक लड़का से करवा देते हैं। शादी तो हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन इसी बीच सुजन निधि से मिलना चाहता था। वो उस रिश्ते को जो कुमारापन में वो लोग किया करते थे, जो उस रिश्तों को कंटिन्यू चलाना चाहते थे, लेकिन निधि नहीं चाहती थी। निधि अब अपना प्यार पति को ही देना चाहती थी। निधि साफ साफ इनकार करती है। तब जो है सुजन ने अब निधि को ब्लैकमेल करने लगे। निधि को कहने लगे जो देखो मेरे पास हम दोनों जो मिला करते थे, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होता था वो सारे वीडियो है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो सारे वीडियो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। यानी देखा जाए तो उसे धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे सुजन साहू। निधि इस सब बातों से अब परेशान होने लगी। निधि अब सोचने लगी सुजन साहू के बारे में, जो वाकई अगर मैं उसे नहीं मिली और जो कंटिन्यू वो चाहता है अगर मैं नहीं कर पाई तो हो सकता है वाकई उस वीडियो को वो घर वाले को दिखा दे, मेरे पति को दिखा दे, या फिर वो सोशल मीडिया में डाल के मुझे बदनाम कर दे। तो इसमें तो मेरा घर भी टूटेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगी। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो एक खौफनाक प्लान कर लेता है इस सारे झमेला से बचने के लिए। वो उस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए साहिल से वो बातचीत करते हैं। साहिल कौन है? साहिल पटेल जो है निधि का बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड था। अब उस निधि भी बातें करती थी। साहिल से बात किया जो देखो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और उस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। अब 50,000 रुपये के लिए साहिल पटेल जो है मान जाता है। लेकिन साहिल पटेल कहते हैं, पूरी बात सुनने के बाद साहिल पटेल कहता है ठीक है मैं तो काम करूंगी लेकिन मैं अकेले में नहीं हो पाएगा। तो निधि कहती मैं तुम्हारे साथ दूंगी। लेकिन साहिल को पता था एक लड़की और मर्डर करना मुश्किल है। तो साहिल ने कहा ठीक है तुम साथ में रहना, लेकिन और एक बंदे की मुझे ज़रूरत है और वो बंदा मेरा खास है। एक नाबालिग को साहिल अपने साथ मिला लेता है और उसे 10,000 रुपये के लिए मना लेते हैं। जो 10,000 रुपये मिलेगा वो नाबालिग लड़का को 10,000 रुपये देकर तैयार कर लेता है, इस मर्डर में शामिल कर लेता है और तीनों मिलकर इस सुजन साहू को मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतार देने का जो पीछे का वजह है ब्लैकमेल, निधि इस वजह से सुजन साहू को मरवाई और खुद अपने हाथों से मारे। जब सुजन साहू का पूरा हकीकत
लोगों के सामने आया, किसी को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके मोबाइल पे जो वीडियो पाया गया और प्यार मोहब्बत जो निधि के साथ था, ये तो सारे लोगों को पता थी। जब उसका वीडियो पाया गया, तो इसमें लोगों को यकीन हो जाता है जो हाँ, सुजन साहू वाक़ई निधि को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते निधि परेशान होकर इस काम को अपनाया। लेकिन जो भी निधि ने किया वो बहुत गलत किया, किसी का जान लिया। हो सकता था वो पुलिस में जाता, सुजन साहू को पुलिस के हवाले कर देता और पुलिस इस मैटर को सॉल्व कर देता, तो सुजन साहू आज ज़िंदा होते। लेकिन सुजन साहू जो कर रहा था वो भी अच्छा नहीं था, वो बहुत गलत था। बस उसका शादी भी हो चुकी थी, वो अपने पत्नी को प्यार कर सकते थे, लेकिन वो तो अपना साली के साथ वही रिश्ता कंटिन्यू चलाना चाहता था, जिस साली का शादी भी हो गई थी। तो ये था वो पूरा घटना। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।